नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एलडीसी की अपनी क्लास चल रही थी और एलडीसी का मैथ्स का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। हमने पहला टॉपिक लिया था वैदिक गणित, और वैदिक गणित में लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में कि 6 अंकों तक का वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। पिछली क्लासों में हमने यहाँ पर कुछ बात की थी एकाधिकेन, इसका मतलब एक अधिक, जैसे बात की 3 का एकाधिकेन 4, एकाधिकेन पूर्वेण की बात की थी, इसका मतलब था से पहले एक अधिक। 65 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे तो ये क्या होगा, 6 पे एक बिंदी लगेगी और 5, और इस बिंदी का मतलब हो गया 7 और ये 5, तो 65 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या हो गया 75। एक न्यून की बात की थी, मतलब उसमें से एक कम, तो 3 का एक न्यून क्या हो गया 2। एक न्यूनेन पूर्वेण, 32 में 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण करेंगे तो 3 में एक कम करेंगे कि 2 से पहले एक कम, तो ये हो गया 22। इनकी बात की थी। इसके साथ ही एक था चरमांक, एक था निखिल अंक, और इसके साथ एक और क्या था भाई, परम मित्र अंक, और एक था विनकुलम। चरमांक का मतलब इकाई अंक, निखिल अंक का मतलब शेष अंक, परम मित्र अंक का मतलब दोनों का योग क्या हो जाना चाहिए 10, और विनकुलम का मतलब था ऋणात्मक। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा। इसके बाद हमने वर्ग निकालने की विधि हमने देखी थी। एक विधि हमने पढ़ ली थी एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इस विधि में हमने जो थ्योरेटिकल सवाल बन रहे थे उन सवालों के बारे में देखा था कि कौन कौन से सवाल थ्योरी के बन रहे थे। मैंने बताया कि इस विधि में अपने पास 2 सवाल बन सकते हैं। एक तो इसमें खंड कितने होते हैं, तो खंड थे 2, किस संख्या के लिए होती है, तो उसका इकाई अंक जिस संख्या का 5 होगा उसमें यह विधि क्या होगी, लागू होगी। एक बार के लिए वापस रिपीट कर देता हूं मैं। हम 75 का वर्ग निकालते हैं इससे, तो वो क्या होता है, पहला पद तो होता है 25, 5 का वर्ग, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 का एक अधिक तो 8, तो 7 8 56 और 25 एज इट इज, तो ये क्या होगा 75 का वर्ग होगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हमने जितना भी पुराना वैदिक गणित के बारे में पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया है। अब आज हम एक नई विधि लेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी विधि का नाम है आनुरूपेण विधि। पहली विधि थी एकाधिकेन, जिसका इकाई अंक 5 होगा
और जिसमें क्या होंगे, 2 खंड होंगे। दूसरी विधि है आनुरूपेण विधि। इसमें यह सिर्फ 2 अंकों की कोई संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इसमें। पहली विशेषता, अगर कोई 2 अंक की संख्या है तो उसका हम आनुरूपेण विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें खंड कितने होंगे, तो इसमें खंड होंगे 3। खंड कितने होते हैं, 3, और 2 अंकों की संख्या। देखो एकाधिकेन की बात थी तो उसमें था इकाई का अंक 5 होना चाहिए और उसके बारे में खंड दे रखे थे 2, मतलब इकाई का अंक 5 होना चाहिए, उसके बाद अंक चाहे कितने भी हो। लेकिन आनुरूपेण विधि में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सी संख्याओं का, 10 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का हम आनुरूपेण विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 खंड होते हैं, वो 3 खंड कौन कौन से होते हैं उसको याद करने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। अब इस विधि की बात करेंगे तो इस विधि में कोई 2 अंक की संख्या होगी और वह अंक क्या है, a और b। जैसे 10 मानेंगे तो a का मान 1, b का मान 0। इसके बाद 11 मानेंगे तो a और b के दोनों के मान 1 1। तो a और b 2 अंक की संख्या है और इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ से लिखते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमेशा पदों की संख्या इस तरफ से बाएं से स्टार्ट करते हैं गिनना। होगी क्या, a² 2ab और b का स्क्वायर। देखो b कौन सी है, इकाई का अंक है वह b होगा, तो ये b यहाँ पर लिखेंगे। पदों की गणना इस तरफ से करेंगे हमेशा। मैंने लिखते समय इस तरफ से लिखा है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है और इस हिसाब से ही मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर पदों में लिखा है। लेकिन गणना की बात होती है, दूसरे पद की बात होती है, तो ये पहला पद ये होगा, दूसरा तो हमेशा यही है, इस तरफ से लो चाहे इस तरफ से, लेकिन पहले पद की बात होती है तो हमेशा ये होगा पहला पद। ठीक है, खंड में 3 खंड की बात करेंगे, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। क्योंकि सवाल वैसे भी बन सकता है कि पहले खंड का इकाई अंक क्या है, या पहले खंड का, तीसरे खंड का, दूसरे खंड का इकाई अंक पूछ सकता है, या खंड की संख्या ही पूछ सकता है पूरी। वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि पहला खंड ये होगा या ये होगा। तो गणना हमेशा किस तरफ से होगी, बाईं ओर से गणना होगी। ठीक है, तो खंड निकाल लिए, 1 2 3 खंड होते हैं, हमने कहा 3 खंड होते हैं, तीनों खंड हमारे पास आ गए। तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किस लिए बताया था, आपको याद रखने के लिए। लेकिन विधि का फॉर्मूला क्या है, a और b 2 अंकों की संख्या, इसका करेंगे वर्ग, तो वह होगा a² 2ab और b²। फिर उसको एक एक अंक लेते रहेंगे और लिखते रहेंगे। देखो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, 32 का हम करेंगे स्क्वायर। तो देखो a तो हो गया ये और b हो गया ये। a का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर, 2 इंटू a का मान 3 इंटू b का मान 2, फिर से आगे b का स्क्वायर लिखेंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। इस संख्या को लिखेंगे तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले लिखेंगे 4, एक ही अंक है, फिर यहाँ से 12 का 2 तो लिख देंगे और इस 1 को हम आगे क्या कर देंगे, पक्षांतरण, और इस तरफ इसको जोड़ देंगे तो ये 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 32 का वर्ग क्या होता है, 1024।
अब देखो आप लोग निकालेंगे, एक संख्या ले लेते हैं हम 86 और इसका वर्ग। पहले क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 इंटू 8 इंटू 6, फिर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ये होगा 8 × 64, ये हो गया देखो 8 × 48 और 48 का डबल करेंगे तो कैसे करोगे 8 × 48 किसके नज़दीक 50 के, 50 का डबल 100, फिर कितने जोड़े थे 2 ज़्यादा तो 2 का 2 गुना घटा दो तो 96, फिर ये 6 × 36। अब एक एक अंक को लेते हुए लिखेंगे तो देखो यहाँ से 6 आ गया, 3 को जोड़ दो आगे, ये 96 और 3 99, 99 में से 9 तो आ जाएगा यहाँ पर और ये 9 जुड़ जाएगा आगे। 9 को जोड़ेंगे तो 6 पहले देंगे 70, फिर बचेंगे 3 तो 73। तो 86 का वर्ग क्या मिला 7396। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सवाल क्या बन सकता है, सीधा वर्ग की बात होगी तो हमें ये कुछ नहीं करना, सीधा वर्ग अपने हिसाब से गुणा करके लिखो, तो जो भी विधि आपको आती है उससे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात होती है कि पहले पद का इकाई अंक बताओ। सवाल क्या होगा 86 के वर्ग में 86 का वर्ग आनुरूपेण विधि द्वारा करने पर पहले पद का इकाई अंक बताओ। तो आपको ये पता होगा, तो हमें पता है कि पहला पद ये 6 का वर्ग करेंगे 36 और इकाई का अंक क्या 6। तब तो आप ये विधि पता होगी तो यहाँ से मिल जाएगा आंसर। ऐसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि वर्ग निकालना मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई नहीं पूछेगा कि इसका वर्ग आनुरूपेण विधि से निकालो, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं है कि आप किस से वर्ग निकाल रहे हो। उसको तो वर्ग की बात होगी तो वो तो चाहता है 7396 लिखना, और जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आपको राइट करना है। उसको नहीं पता होगा कि आपने कौन सी विधि से निकाला है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है, आपके ऑप्शन भरने हैं वहाँ पे, तो ये तो वह नहीं पूछेगा। अब बचा क्या विधि के बारे में, या तो पूछ सकता है कौन सी विधि से इसका वर्ग निकाल सकते हो, या पूछ सकता है इस विधि में खंड कितने हैं, और इससे ज़्यादा अगर कोई जाएगा तो हाईएस्ट लेवल पर यहाँ तक पहुँच सकता है कि पहले पद में इकाई दाई का अंक पूछ सकता है, दूसरे अंक का इकाई दाई का पूछ सकता है, या फिर तीसरे का पूछ सकता है। इससे आगे कोई सवाल नहीं बनता है इस विधि में। अब आप लोग निकालेंगे, एक तो निकालो 42 का वर्ग अनुरूपेण विधि से, इसके बाद आप निकालेंगे 74 कर लेते हैं, 74 का वर्ग। इसके बाद अगला निकालना है आपको 96 का वर्ग, और इसके बाद एक निकाल लो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, बाकी विधि में उतना ही है। (53) का वर्ग। देखो अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, पहले मेरे को पता है a का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 16, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 2 का वर्ग 4, सीधी यही लाइन लिख दूंगा, तो यहाँ से होगा 4, आगे कुछ है नहीं 0 है, फिर ये आ जाएगा 6, 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 16 और 1 17, 42 का वर्ग क्या 1764। 74 का निकालना है, पहले 7 का वर्ग गुण 50, 7 चौके 28, 28 दूना 56,
4 का वर्ग 16। पहला एक अंक 6, एक को आगे जोड़ देंगे, 56 और 1 57, 57 में पहला अंक 7, 5 को हम फिर आगे जोड़ देंगे, 49 और 5 54, 74 का वर्ग 54 76। 96 की बात करेंगे, 9 का वर्ग 81, 9 को 6 से गुणा करो, 9 छके की 54 और 54 को 2 से गुणा करेंगे तो 54 का 2 से गुणा 108, फिर से 6 का वर्ग 36, पहला अंक 6, 3 को भेजा आगे 111, 111 में से 1 आएगा, 11 बचा उसको आगे भेज दो, 81 और 11 82 और 10 92, तो 9216 होगा 96 का। 53 की बात करेंगे तो ये कितना, 5 का 25, 5 3 15, 15 दूना 30 और 3 का 9, तो ये हो गया 9, फिर आ गया 0, 3 को आगे शिफ्ट कर दो, 25 और 3 28, तो ये क्या हो गया 53 का वर्ग। देखो इसी विधि से हम 35 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। 35 का कैसे, 3 का वर्ग 9, 3 का 5 से गुणा 15, 15 का 2 से गुणा 30 और 5 का 25। देखो पहले क्या होगा, इकाई का अंक 5, फिर 2 को आगे जोड़ दो, 32, 32 का आ गया 2, 32 में से 3 आगे जाएगा तो प्लस का 3 जुड़ जाएगा, 9 और 3 12, 12 25 आ रहा है। इसी 35 का वर्ग हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से ज्ञात किया था। हमने कैसे, 5 का लिखा था 25, 3 का गुणा किया था 3 के एक अधिक से 4 से, तो ये मिला था मेरे को 4 3 12 और यहाँ पर था 25, तो क्या मिला था 12 25। मतलब देखो हम दोनों विधि से, मैंने आपको कहा दोनों विधि से हमने वर्ग निकाला, वर्ग आया 1225। अब अगर ऑप्शन होता है कि 35 का वर्ग बताओ, तो आप लोग 35 का वर्ग निकालोगे तो ऑप्शन होता है ए 1225, बी 1325, सी 1425 और डी 1565। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं कहता हूँ कि 35 का वर्ग निकालो, तो आप 1225 पे टिक करोगे। आपने निकाला था अनुरूपेण विधि से, टिक कर दिया। मैं यहाँ पूछता हूँ कि 35 का वर्ग, और वो भी किस से, 35 का वर्ग निकालो आप एकाधिकेन विधि से। एकाधिकेन विधि से अगर आप वर्ग निकालोगे तो आपने तो एकाधिकेन विधि से नहीं निकाल के अनुरूपेण से निकाला था, 1225 टिक किया, क्या मुझे पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही बात है, वर्ग की जब बात होगी ना तो हमेशा वो क्या पूछेगा, वर्ग सीधा ही पूछेगा, विधि का नाम नहीं पूछेगा। लेकिन अगर विधि से सवाल बनेंगे तो थ्योरी के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आगे बची हुई विधियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।